बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स के लेक्चर नंबर 10 को कवर करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम 10.1.2 आर्टिकल मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को समझेंगे। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ये हमारा रह रहा था, हमने शुरू में इसको कवर नहीं किया, लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि इसको हम न्यूमेरिकल्स के साथ कवर करें ताकि इसको सीखने के बाद आप इजीली न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लें। तो चलते हैं, मूव करते हैं अपने इस आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की, तो मेजरमेंट जो हमारे पास होती है लिक्विड्स या सॉलिड्स की, इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड है मेथड ऑफ मिक्सचर और सेकंड जो मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। सबसे पहले हम कवर करेंगे मेथड ऑफ मिक्सचर को। तो मेथड ऑफ मिक्सचर को कवर करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता हो कि ये किस लॉ के ऊपर बेस कर रहा है मेथड ऑफ मिक्सचर। तो इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये बेस कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर किस लॉज के ऊपर बेस कर रहा है? तो ये बेस कर रहा है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। और लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि ना तो आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर को अगर हम लिखें यहाँ, तो ये हम लिखेंगे कि हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी, यानी हॉट बॉडी जो हीट लॉस्ट करेगी वो उतनी ही लॉस्ट करेगी जितना हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। यानी जो दूसरी साथ पड़ी कोल्ड बॉडी है वो उसकी जो हीट वो लॉस कर रही होगी, वो कोल्ड बॉडी वही हीट गेन कर लेगी। तो हम ये कहते हैं कि दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट। ये जो प्रिंसिपल है ये स्पेसिफिक हीट को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। हमें नहीं पता कि वो सब्सटेंस कौन सा है, अननोन सब्सटेंस है, अननोन मेटल है, अननोन सॉलिड है, अननोन लिक्विड है। किसी भी अननोन सॉलिड या अननोन लिक्विड्स की हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक हीट फाइंड करते हैं इस प्रिंसिपल को यूज करके। किस तरह से करते हैं? बाय मिक्सिंग इट विद अनदर सब्सटेंस ऑफ नॉन स्पेसिफिक हीट। जिसकी हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी होती है, इसको दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें पता होती है। तो चल के देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसका ऑपरेटर्स देखते हैं, फिर इसका प्रोसीजर देखते हैं, देन हमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलेगा और हम फाइंड कर सकेंगे हीट ऑफ सॉलिड्स को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। तो इसके लिए हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए? इसके लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए यहाँ मैंने लिखा है, इसको हम फिगर से देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कैलोरीमीटर, जिस तरह की ये आप देख रहे हैं, ये डिवाइस है कैलोरीमीटर, जो कि हीट लॉस या हीट गेन का हमें बताती है। इसके साथ एक थर्मामीटर चाहिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। साथ में हमें हीटर और हॉट वाटर बाथ चाहिए, या हीटर यूज कर सकते हैं, बर्नर यूज कर सकते हैं वाटर को गर्म करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने ये जो मेटल ब्लॉक आपको नजर आ रहा है इसको हमने वार्म करना है। साथ में हमें वेइंग बैलेंस मशीन चाहिए जिससे आप मैस को मेजर कर सकते हैं। वाटर चाहिए, ये नजर आ रहा है, यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है। इस तरह सॉलिड सैंपल चाहिए, ये स्पून के ऊपर ये सॉलिड सैंपल रखा है, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जो इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिस तरह स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, वो ये है कि मेजर द मास ऑफ सॉलिड्स। आपने सबसे पहले इस सॉलिड जिसकी आपने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, इसका मास मेजर करना है। स्टेप नंबर 1 में इसका मास मेजर करना है। यहाँ वेइंग बैलेंस मशीन की मदद से हम इसका मास मेजर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एंड हीट इट टू अ नोन टेम्परेचर। और इसके बाद इसको आपने हॉट वाटर बाथ में डालना है और नोन टेम्परेचर तक इसको हीट करना है यूजिंग अ हॉट वाटर बाथ। जिस तरह यहाँ लिखा है, आपकी बुक में थोड़ा बहुत काफ़ी डिटेल से लिखा है, मैंने थोड़ा इसको श्रिंक कर दिया है, थोड़ा इसको इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको इजी आप इसको याद कर सकें और फिर एग्जाम में लिख सकें। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि हमने पहले जिस ब्लॉक की, जिस मटेरियल की, जिस सब्सटेंस की हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, उसका पहले मैस करना है और उसके बाद इसको हमने इसमें डिप कर देना है हॉट वाटर बाथ के अंदर और इसको अप टू T1 टेम्परेचर तक वार्म करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं? स्टेप नंबर 2 में हम ये करने वाले हैं कि मेजर द मास ऑफ वाटर। अब आपने मास ऑफ वाटर मेजर करना है एंड टेम्परेचर T2
ऑफ वाटर इन अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है इसका मैस आपने मेजर करना है। इसको इस तरह से करें कि पहले इसका मैस मेजर करके फिर आप कैलोरीमीटर के अंदर इसको डाल दें। एक तरीका ये है आपको इसके मैस मेजर करने का, और ये इजी मेथड है। पहले हम इसका मैस मेजर करेंगे वाटर का और फिर इसको कैलोरीमीटर के अंदर डाल देंगे, और फिर क्या करेंगे, एंड टेम्परेचर T2 ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर, और इसका टेम्परेचर जो T2 है, इस वाटर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर लेंगे। इसके अंदर डालने के बाद इस थर्मोमीटर की मदद से इस वाटर का टेम्परेचर हम मेजर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जिसका टेम्परेचर अभी हमें पता था कि इसका टेम्परेचर इतना है, यहाँ हमने पहले स्टेप में किया कि इसको हम T1 टेम्परेचर तक गर्म करेंगे। इस ब्लॉक को यहाँ से निकालकर क्विकली जल्दी से आपने इसके कैलोरीमीटर के अंदर पुट कर देना है। यहाँ लिखा है क्विकली ट्रांसफर द हॉट सॉलिड इनटू कैलोरीमीटर एंड क्लोज द लिड, और लिड को टाइटली क्लोज कर देना है। फिर क्या करना है आपने, फिर टाइटली क्लोज करने से पहले या टाइटली क्लोज करने के बाद आप इसको क्या करें, जेंटली स्टेयर करें, आप इसको बहुत अच्छे से हिलाएं, और फिर क्या करें, थोड़ी देर बाद जब सारा यानी इस मेटल ब्लॉक जो इसके अंदर डल गया है और इस पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ा सा वेट करने के बाद, तो फिर आपने फाइनल टेम्परेचर जो है वो मेजर करना है और इसको T3 कह देना है आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आप देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर, सॉलिड का टेम्परेचर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर एक हो गया है, यानी तीनों का टेम्परेचर एक ही होगा जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो देखा क्या हमने, बेसिकली जब हमने इसको गर्म किया तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, इस पानी का टेम्परेचर कम था। इसके अंदर जब पुट किया तो इस जो हमारे पास ब्लॉक है इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वाटर का टेम्परेचर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज होगा। तो हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कैलोरीमीटर भी हम इसको कहते हैं। इसमें यह होगा कि सॉलिड ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होगा, वो हीट लॉस्ट करेगा, और कैलोरीमीटर, क्योंकि कैलोरीमीटर का अपना भी तो मैस है ना, और इसकी स्पेसिफिक हीट भी होगी, तो ये भी हीट एनर्जी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। आल्दो के ज़्यादा हीट जो है वो वाटर ही एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कैलोरीमीटर भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम अपनी अगली स्लाइड्स में देखते हैं और लिखते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमने इस लॉ का यूज़ किया है कि हीट लॉस्ट बाय अ सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। ये जो सॉलिड है, ये जो हीट लॉस करेगा वो हीट कौन गेन करेगा, ये वाटर हीट गेन करेगा और कैलोरीमीटर दोनों हीट गेन करेंगे। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि कैलोरीमीटर इतनी हीट गेन नहीं करेगा जितना वाटर। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वाटर क्यों ज़्यादा हीट गेन करेगा। ये बड़ा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अच्छा, एनीवे, अब हमने यहाँ लिखा हीट लॉस बाय सॉलिड। सॉलिड जो है वो हीट लॉस करेगा, इसको QS से रिप्रेजेंट किया। हीट गेन बाय वाटर इसको QW से रिप्रेजेंट किया, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर इसको QC से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ QS का जो हमने हीट का जो ये हीट कैपेसिटी है, और ये जो C है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हीट जो कैपेसिटी होती है ये डिपेंड करती है MC और चेंज इन टेम्परेचर पर। तो यहाँ हमने इसको ओपन करके लिख दिया, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला भी ओपन करके लिख दिया, इसका भी फार्मूला ओपन करके लिख दिया। यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हमने फाइंड करनी है, वो एक तरफ होगी, M जो मैस है और चेंज इन टेम्परेचर है वो इस तरफ जाकर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं इसमें जितनी भी टेम्परेचर है, मैस ऑफ वाटर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ये हमें नॉन होगी, और मैस ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये भी हमें नॉन होगी। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, मेथड ऑफ मिक्सचर में अब हम समझने वाले हैं कि किस तरह हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स की। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हमें अपरेटस चाहिए। तो इस अपरेटस तकरीबन तमाम जो इसमें मेजरमेंट्स हैं लिक्विड्स की, सॉलिड्स की, अपरेटस ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो इसमें हमें चाहिए एक कैलोरीमीटर, साथ में हमें हॉट वाटर बाथ चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, वेइंग स्केल चाहिए, वाटर चाहिए, और टेस्ट लिक्विड, यानी वो लिक्विड चाहिए जिसकी आपने स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको प्रोसीजर की मदद से डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट, अब अगर हम इसके प्रोसीजर की तरफ मूव करें तो प्रोसीजर हमारे पास है, इसमें जो स्टेप नंबर 1 हमारे पास है वो ये है कि हीट आ नॉन मैस ऑफ लिक्विड M1 टू अ नॉन टेम्परेचर T1। यानी पहले स्टेप में हमने ये करना है कि हमें मैस ऑफ लिक्विड जो है उसका पता हो
कि जिस लिक्विड की हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है उसका मैस ऑफ लिक्विड आप पहले फाइंड कर लें और फिर उसको हीट करें अप टू टेम्परेचर T1। जिस तरह यहाँ इस फिगर में नजर आ रहा है, लेट्स सपोज हमने इस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है तो इसको T1 टेम्परेचर तक हमने हीट करना है। साथ इसका मैस भी हमें पता हो कि इसका मैस कितना है, इसको हम मैस मेजरिंग मशीन से, वेइंग मेजरिंग मशीन से इसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमने पोर अ नोन मैस ऑफ वाटर, आपने नोन मैस ऑफ वाटर डालें और एंड टेम्परेचर T2 इन अ कैलोरीमीटर एट टेम्परेचर T2, यानी इसका टेम्परेचर भी हमें पता हो इस कोल्ड वाटर का, और कैलोरीमीटर के अंदर हमने इसको डालना है और इसका टेम्परेचर भी T2 मेजर कर लेना है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हॉट हमारे पास लिक्विड है इसको हमने इसके अंदर इस कोल्ड वाटर के अंदर उडेल देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं कि हम यहाँ लिखेंगे कि मिक्स ऑफ हॉट लिक्विड, ये जो हॉट लिक्विड है इसको हम इस कोल्ड लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे, डाल देंगे, और डालने के बाद थोड़ी देर अच्छी देर हिलाने के बाद हम इसका टेम्परेचर T3 फाइंड आउट करेंगे। यूज़ करेंगे सेम फार्मूला जो अभी हमने पीछे यूज़ किया है, और वो फार्मूला क्या है कि हीट लॉस बाय लिक्विड। ये जो लिक्विड है ये गर्म था, ये पानी ठंडा है, ये लिक्विड हीट लॉस करेगा और ये वाटर जो है कोल्ड वाटर है वो हीट गेन करेगा। तो यहाँ लिखा है ना सिर्फ ये कोल्ड वाटर हीट गेन करेगा बल्कि कैलोरीमीटर इटसेल्फ भी हीट को गेन करेगा। तो यहाँ हम वो फार्मूला लिखेंगे, heat lost by a liquid is equal to heat gain by water प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। तो यहाँ हम हीट जो लॉस करेगा लिक्विड उसका फार्मूला हमने ओपन कर दिया, MC चेंज इन टेम्परेचर, के पहले कितना टेम्परेचर था और बाद में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, और जो ये वाटर जो है उसकी हीट का अगर हम इसको ओपन कर लें MC चेंज इन टेम्परेचर, और इसी तरीके से कैलोरीमीटर का हमने यहाँ लिखा MC चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड फाइंड करनी है, ये दोनों तो इधर ही रहेंगे लेकिन ये ML और चेंज इन टेम्परेचर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर्स हम फाइंड करके जो हमने नोट किए हैं वो इसके अंदर पुट करके हम स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले मेथड्स की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का, वो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड का प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर ये बेस करता है, और हम इसकी मदद से फाइंड करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन सब्सटेंस की। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका प्रिंसिपल लिखेंगे। स्टूडेंट ये जिस प्रिंसिपल पर बेस कर रहा है उसको कहते हैं जाउस लॉ ऑफ हीटिंग, यानी ये जाउस लॉ के ऊपर बेस कर रहा है। जाउस लॉ क्या कहता है? जाउस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू अ रजिस्टर, जब किसी रजिस्टर के अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो वो क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। दिस हीट इज ट्रांसफर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स, ये हीट ट्रांसफर होगी सॉलिड्स और लिक्विड्स की, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर चेंज होगा, और फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि स्पेसिफिक हीट उन सब्सटेंस की इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो एनर्जी ये सप्लाई होगी, वो कितनी एनर्जी सप्लाई होगी वो इन सॉलिड्स और लिक्विड्स को वो डिपेंड करेगी कि वोल्टेज कितनी है, करंट कितना है, और कितने टाइम तक वोल्टेज और करंट मिल रहा है। इनको प्रोडक्ट करें तो ये जो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा वो उतना ही होगा जितनी हीट सप्लाई होगी सॉलिड्स या लिक्विड्स को। अब ये जो हीट होती है वो इक्वल होती है MC डेल T के, ये हम शुरू से पढ़कर आ रहे हैं, और ये जो हीट है वो हम फाइंड करेंगे वोल्टेज, करंट और टाइम के प्रोडक्ट से। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं जिससे हम फर्दर इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं अपरेटस की कि क्या अपरेटस हम यूज़ करने वाले हैं, और इसमें जो पहले हम ए पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड से। तो इसका अपरेटस की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी अपरेटस में हमें चाहिए कैलोरीमीटर चाहिए लिड के साथ, साथ में हमें सॉलिड सैंपल चाहिए। यहाँ जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये सॉलिड सैंपल है जो कि हमें ब्राउनिश कलर का नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इमर्जन हीटर। इमर्जन हीटर वो है जो इमर्स हो सके, पानी के अंदर डिप हो सके, उसको इमर्जन हीटर कहते हैं, जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सके। इसका काम है टेम्परेचर को चेंज करना, टेम्परेचर को हीटिंग करना बेसिकली। इसके साथ इस हीटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है विद इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और साथ में हमें रिक्वायर्ड है एम मीटर और वोल्ट मीटर। ये एम मीटर और वोल्ट मीटर, एम मीटर करंट को मेजर करेगा और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा। साथ में हमें एक स्टॉप वॉच भी चाहिए जिस तरह के आप यहाँ देख रहे हैं, और थर्मोमीटर भी चाहिए जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा,
और आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग विच इज़ बैलेंस फॉर मेजरिंग मैथ्स को मेजर करने के लिए हमें वेइंग बैलेंस मशीन भी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ और प्रोसीजर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो जो पहला स्टेप है इसमें वो ये है कि वेट द सॉलिड सैंपल एंड प्लेस्ड इट इन आ कैलोरीमीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सॉलिड जो हमारे पास सैंपल है जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है बॉटम में, इसका हमने पहले मैश करना है और इसको कैलोरीमीटर के अंदर डिप कर देना है, डाल देना है। फिर क्या करना है, इंसर्ट एन इमर्जन हीटर। अब ऊपर से हमने इमर्जन हीटर भी इस कैलोरीमीटर के अंदर डाल देना है एंड थर्मामीटर इसके अंदर, इस कैलोरीमीटर के अंदर वो भी इंसर्ट कर देना है टॉप से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इनिशियल टेम्परेचर। जब हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर पुट कर दी, अभी हमने इसको ऑन नहीं किया, स्विच ऑन नहीं किया, हीटिंग शुरू नहीं की, पहले हम इसका टेम्परेचर T1 मेजर कर लेंगे और अपने पास नोट कर लेंगे कि इस कैलोरीमीटर का कितना टेम्परेचर है। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट हम ये करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और हीटर का, और फिर मेजर करेंगे वोल्टेज, करंट एंड टाइम फॉर हीटिंग। और सबसे पहले हम इसको, आपकी बुक में लिखा है कि 10 सेकंड तक हम क्या करेंगे, हीट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको मेजर करेंगे। यानी ये स्टॉप वॉच की मदद से आपने टाइम नोट करना है। 10 मिनट ले लें, 10 सेकंड ले लें, 1 मिनट ले लें, जितनी देर में ये पानी गर्म होता है थोड़ा टाइम में। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसमें से गुजरने वाले वोल्टेज, करंट और टाइम की वैल्यूज़ को नोट कर लेना है। जितने टाइम के लिए हम करेंगे उस टाइम को अपने पास नोट कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कर लेंगे, इसको हिलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से ताकि सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, कैलोरीमीटर का, इस ब्लॉक का, सॉलिड ब्लॉक का और इस पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। और फिर क्या करेंगे, एट द एंड जब सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो इस थर्मोमीटर की मदद से फाइनल टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, अब हमें स्पेसिफिक हीट चाहिए तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। वैसे हमें पता है Q इज इक्वल टू MC डेल T होता है, तो यहाँ स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए Q ओवर M डेल T होता है। अब Q कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, Q हम फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमने वोल्टेज दी है, करंट दिया है और टाइम, कितने टाइम तक वोल्टेज करंट दिया है, वो हम ऊपर प्रोडक्ट करके लिखेंगे, नीचे मैस लिखेंगे इस सिस्टम का, और साथ में चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ वो हम लिखेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर जितना हुआ वो थर्मामीटर हमें बताएगा, T1 और T2 को माइनस करके हमें चेंज इन टेम्परेचर का पता चल जाएगा। इस तरह हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड से। स्टूडेंट नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड से मेजरमेंट करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स की। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स को हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास अपरेटस जो हमें चाहिए उसमें कैलोरीमीटर हमें चाहिए जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें पता हो। इसके साथ हमें नॉन वॉल्यूम या मैस ऑफ लिक्विड हमें चाहिए, यानी लिक्विड का आपको वॉल्यूम या मैस पता हो। इसके साथ ही हमें इमर्जन हीटर भी चाहिए एक, जिस तरह यहाँ आप देख सक रहे हैं, जो डिप कर सके इसके अंदर। एमीटर और वोल्ट मीटर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, थर्मामीटर चाहिए और वेइंग बैलेंस मशीन चाहिए। तो इस तरह का अपरेटस हमें रिक्वायर्ड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स के लिए। अब हम इसको प्रोसीजर की मदद से समझते हैं। स्टूडेंट अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, मेजर द मैस ऑफ एम्प्टी कैलोरीमीटर। एम्प्टी कैलोरीमीटर का आपने मैस मेजर करना है, जिस तरह आप यहाँ नज़र आ रहा है, हम मैस मेजर कर रहे हैं कैलोरीमीटर का वेइंग बैलेंस मशीन की मदद से। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने उस लिक्विड को डालना है जिसकी स्पेसिफिक हीट आप फाइंड कर रहे हैं। इस कैलोरीमीटर के अंदर हमने वो लिक्विड डाल दिया। अब आपने दोबारा टोटल मैस मेजर करना है कैलोरीमीटर का लिक्विड के साथ। अब बेसिकली हमने यहाँ इस तरह क्यों किया, क्योंकि हमें सिर्फ लिक्विड का मैस चाहिए, तो टोटल मैस में से मैस ऑफ कैलोरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो लिक्विड का मैस हमें पता चल जाएगा कि मैस ऑफ लिक्विड क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इनिशियल टेम्परेचर। इस लिक्विड का इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेंगे और अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, इसको T1 लिख लेंगे। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे हीटर, जिस तरह आपको यहाँ नजर आ रहा है। हमने एक हीटर जो है, एक रॉड है, हीटिंग रॉड, उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है और स्टार्ट कर देनी है हीटिंग। थोड़ी देर बाद, जितने भी टाइम बाद, आप इसकी वोल्टेज, करंट और टाइम को मेजर कर लेंगे कि इतने टाइम तक हमने वोल्टेज और करंट दिया। इसके बाद आप इसको स्विच ऑफ करें और टेम्परेचर जो है वो T2 मेजर कर लें, हीटिंग के बाद वाला टेम्परेचर मेजर कर लें। अब बारी रह जाती है फार्मूला की, और फार्मूला के अंदर हमने ये वैल्यू डालकर स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड को फाइंड कर लेंगे।
अब स्टूडेंट हम जस्ट फार्मूला को यूज करते हुए यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे। फार्मूला हम ये यूज करेंगे कि जो एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड। कुछ हीट लिक्विड गेन कर लेगा और कुछ हीट गेन कर लेगा कैलोरीमीटर। एनर्जी सप्लाई जो हीटर कर रहा है उसको हमने क्यू हीटर के नाम से लिखा, और हीट गेन बाय लिक्विड क्यू एल, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर क्यू सी। यहाँ हम क्यू हीटर को ओपन नहीं करेंगे, एज इट इज नीचे लिख लेंगे, लेकिन क्यू एल जो है हीट गेन बाय लिक्विड है उसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, which is mc change in temperature, mass of liquid, specific heat of liquid और change in temperature। इस तरह qc को हम mass of calorimeter, specific heat of calorimeter और change in temperature, ये जो हमने दो टेम्परेचर फाइंड आउट किए थे अपनी पिछली स्लाइड्स में, इसका डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड चाहिए तो इस सारे को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाकर हीटर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्यू हीटर माइनस दिस वन, और साथ में यहाँ देखें कि mass of liquid और change in temperature जो है वो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमने यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह हम इस फार्मूले को एस्टेब्लिश कर लेंगे जिसमें हम स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड को फाइंड कर लेंगे। इसमें देखें कि क्यू हीटर जो है ना, ये आप फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ VIT, जो शुरू में आप लोगों ने देखा था। तो इसके साथ जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। एक लेक्चर हमारे पास रहता है इस टॉपिक का, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है फिर यूनिट 11 की तरफ मूव करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।